ही जीवन की कथा रही, क्या कहूं आज जो नहीं कही। ये निराला की पंक्तियां हैं। नमस्कार। आइए जानते हैं स्वरों का प्रकार घोष और प्राण के आधार पर। घोष घोष होता है, घोष का मतलब होता है कंपन, और दूसरा प्राण, प्राण का मतलब होता है हवा। तो जब हम व्यंजनों का उच्चारण करते हैं तो उच्चारण करते समय हमारे मुख से हवा बाहर आती है और कंठ में कंपन होता है। तो जब हवा कम बाहर आती है, जो हवा बाहर आती है उसे प्राण कहते हैं, और जो कंठ में कंपन होता है या नहीं होता उसे घोष कहते हैं। अब हवा कम बाहर आती तो अल्प प्राण, ज्यादा बाहर आती है तो महाप्राण। उसी प्रकार से अगर कंठ में हमारे कंपन हुआ तो घोष सघोष, और नहीं हुआ तो अघोष। अब आइए देखते हैं जो व्यंजन है, जैसे ये वर्ग है, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, तो ये जो पहले जानते हैं घोष। तो जो वर्ग का पहला और दूसरा जो व्यंजन है होता है, ये पांच में पहला दूसरा, ये सभी अघोष होते हैं। और वर्ग के तीसरा चौथा पांचवा जो बचे हुए हैं ये सघोष होते हैं। अब उसके बाद में संयुक्त व्यंजन पर वो नहीं करते हैं, केवल अंतस्थ व्यंजन और उसको देखते हैं। अब देखते हैं जो अंतस्थ व्यंजन है और ऊष्म व्यंजन है, इनकी क्या कंडीशन है। तो ये है जो हमारे ऊष्म व्यंजन है, वो सभी अघोष होते हैं। ये जो है ये हा को छोड़कर ये अघोष होते हैं। और ये जो अंतस्थ व्यंजन है और साथ में हा भी, ये सभी सघोष हैं। मतलब कहने का कि जो सघोष है इनके उच्चारण में हमारे कंठ में कंपन होता है, गले में जब बोलते हैं स्वरों का, जो इनका व्यंजनों का उच्चारण करते हैं, जब व्यंजनों का उच्चारण करते हैं तो ये सघोष में जब कंपन होता है सघोष, और जब इन दोनों व्यंजन का पहला दूसरा इनका उच्चारण करते हैं तो हमारे कंठ में कंपन नहीं होता, तो इसका मतलब ये अघोष है। और उसी प्रकार से जब जो सा और सा, ये जो तीन व्यंजन है इनका उच्चारण करते समय संघर्षी है, ये इसमें अघोष है, ये इनमें हमारा कंपन नहीं होता, लेकिन ह और या रा ला वा इनमें उच्चारण करते समय कंपन होता है, ये सघोष है। अब जानते हैं कि अल्प प्राण और महाप्राण क्या है। तो जो वर्ग का पहला तीसरा और पांचवा जो अक्षर है, पहला तीसरा और पांचवा जिनको सर्कल किया है, ये अल्प प्राण है। अब इसी प्रकार से हर वर्ग में पहला तीसरा पांचवा अल्प प्राण होगा। पहला तीसरा पांचवा, पहला तीसरा पांचवा, ये पहला तीसरा और पांचवा अल्प प्राण है, पहला तीसरा और पांचवा। अब दूसरा और जो चौथा है, दूसरा चौथा है, ये दोनों को कैसे हैं, महाप्राण कहलाते हैं। वर्ग का दूसरा चौथा मतलब ये और ये वाले, इन दोनों को हम महाप्राण कह सकते हैं। दूसरा और चौथा महाप्राण और बाकी ये अल्प प्राण। और इधर जो ये वाले हैं शा सा, ये सभी महाप्राण हैं। और ये जो या है ये अल्प प्राण है, अंतस्थ वाले ये अल्प प्राण है ये। तो ये लाइन पूरी ये अल्प प्राण है, और शा और हा ये महाप्राण है। इस प्रकार से ये हमारे उच्च व्यंजनों के प्रकार हैं घोष और प्राण के आधार पर।
नमस्कार, ये हुआ हमारी वर्णमाला। हमने और पिछले क्लासों में बताया था कि स्वरों के प्रकार, स्वरों के उच्चारण और स्वरों को भी प्राण और घोष के आधार पर स्वर